हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 23 एंड 24 और फिर 25 से 28 पढ़ेंगे, जो कि भाग 3 में मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा जो कि भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें कि आर्टिकल 13 से और 35 तक आर्टिकल हैं, जो कि हमें आर्टिकल 13 से और आर्टिकल 35 तक जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले आज मैंने आर्टिकल 22 तक आपको कराए हैं, जो कि स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम करा दिया है 18 to 22 आर्टिकल तक। आज हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप बच्चों आज जो आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या आता है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। 23 और 24 क्या आता है? आर्टिकल 23, 24 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिक होता है जो मानव तस्करी हो गया, या किसी के साथ कोई ऐसा व्यापार करना, किसी जो कि बच्चा हो गया, छोटा बच्चा हो गया, पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, उनकी तस्करी करना, ये क्या है? सब शोषण है। तो इसको भी संविधान के अंदर सजा का प्रावधान है अगर इस तरह की कोई कृत्य किसी के द्वारा मिलता है तो आर्टिकल 23 में जो है, आर्टिकल 23 में है ह्यूमन ट्रैफिक या ट्रैफिकिंग। क्या होता है? तस्करी या शोषण किसी अन्य तरह से, या हो गया दुर्व्यवहार। ये सब चीज किस में आता है? अनुच्छेद 23 में। किसी भी आप बच्चे, किसी महिला, किसी पुरुष, किसी छोटे बच्चे को क्या है? तस्करी या वो नहीं करा सकते, और उसके बाद उनसे कोई अनैतिक कृत्य नहीं करा सकते। ये क्या हो जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। एक और है, इसमें भी एक दूसरा क्या है? बेगारी है, और एक बहुधा जो कि मजदूरी में है, लेबर जो अमेंडमेंट है, ये बहुधा मजदूरी जो पहले कराते थे। बहुधा क्या होती है? जब कोई साहूकार पहले के जमाने में क्या करता था, किसी किसान को या उसके द्वारा लिए गए कर्ज के बाद उसको अपने दास की तरह उसको ट्रीट करता था, और लाइफ टाइम उसको क्या करता था? अपने अंडर में काम करवाता था, वो लेबरी कराता था, उसे बोलते थे बहुधा मजदूरी। और बेगारी क्या हो गया? यदि तुम किसी को कोई काम लेते हो, किसी से कोई मजदूरी लेते हो और उसको पैसे या उसका जो श्रम है उसका पैसा पेड नहीं करते हो, तो उसे बोलते हैं बेगारी। तो इस तरह के लिए भी यह एक मानवीय या दंडनीय अपराध है, जो कि जिसमें कि सजा का प्रावधान है, और जो आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये एक और है कि यदि तुम किसी से कोई मजदूरी कराते हो, उस बीच अगर वो छोड़ना चाहे, बीच में पूरे दिन में 8 घंटे के पहले ही वो बीच में छोड़ना चाह रहा है किसी कारणवश, तो आपको उस टाइम तक का उसे मजदूरी देना होगा। यह भी क्या है? आर्टिकल 23 में ये आता है। अब हम आर्टिकल 24 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 24 है जो आर्टिकल 24 में बाल नियोजन पर रोक, मतलब जो लेबर है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड हो जाएगा, बाल नियोजन पर रोक। इसमें क्या होता है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको बच्चों हम बड़े कारखाने में या
बड़े खतरनाक व्यवसायों में नहीं लगा सकते। जैसे कोई बड़ा कारखाना हो गया, कहीं पे कोई माइनिंग, जो माइंस होती हैं उनमें हम उन्हें नहीं लगा सकते, जहाँ खान या सुरंग के अंदर काम करने में, जहाँ जहाँ हार्ड काम होता है उसमें क्या है 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए काम करना मना है। कोई जैसे बुनकर होते हैं यूपी साइड में, वहाँ उसको नहीं लगा सकते। पटाखों की फैक्ट्री में छोटे बच्चे को नहीं लगा सकते जिनका उम्र 14 साल से कम है। तो ये क्या है, ये भी एक अपराध श्रेणी में आता है। यदि कोई इस तरह का कृत्य करते हुए पाया जाता है और 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी बड़े खतरनाक व्यवसाय ले रहा है, उससे काम ले रहा है, तो वो भी दंडनीय अपराध है। इसमें जो हमने आर्टिकल 23 में आपको बताया, तो मैंने आपको आर्टिकल 24 बताया बाल नियोजन। 23 में एक है कि यदि आप किसी की मजदूरी या वो नहीं देते, वो दंडनीय अपराध है। लेकिन उसमें एक अपवाद ये भी है बच्चों कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि होता है देश के अंदर, तो उस समय आपसे काम भी लिया जा सकता है। और हो सके अगर सरकार के पास आपके बहुत देने के लिए पैसा नहीं, तो उस समय आप बिना पैसे के भी काम करोगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय की वजह, नेशनल इमरजेंसी होती है। तो अब मैं आपको आर्टिकल 24 में मैंने बताया कि आप किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं ले सकते। इसके बाद आता बच्चों अब आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब हमें धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अंदर है। और जो आर्टिकल ये है आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल 25 से और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारा अधिकार है। तो आर्टिकल 25 में क्या हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है बच्चों, जैसे कि कोई भी धार्मिक कार्य है, कोई भी हमारे रीति रिवाज है, वो सब क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप किसी महिला, हिंदू महिला को देखोगे, किसी मुस्लिम महिला को देखोगे, किसी सिख व्यक्ति को देखोगे, तो उनके अपने अपने पूजा पद्धति के अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये सब क्या आता है आर्टिकल 25 में, धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि हम अपने धर्म की उसमें कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पूजा पद्धति को अपनाने का हमें पूरा अधिकार है, ये संविधान कहता है। तो आर्टिकल 25 में हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में ये क्या है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह है आर्टिकल 25, धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में यदि हम देखें तो वो है सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता में क्या होता है बच्चों, जैसे आप अपना मंदिर कार्यक्रम या आप जो भी पूजा कार्यक्रम, कोई आपके त्योहार आ रहे हैं उसके कार्यक्रम, कोई भी मंदिर के अंदर कोई काम कराना हो, जो मंदिर का धन है वो क्या है सामूहिक रूप में आप कॉमन, जो भी पूरे कम्युनिटी मिलके कुछ भी फंक्शन या उस मंदिर को और अच्छा भव्य बनाना है, या किसी ने अपने गुरुद्वारे को और भव्य बनाना है, किसी ने अपनी मस्जिदों को और भव्य बनाना है, किसी ने अपने मंदिरों को भव्य बनाना है, किसी ने अपने गिरजाघरों को भव्य बनाना है, उसमें त्योहार मनाने के लिए कोई आयोजन करना है, तो वो सामूहिक स्वतंत्रता होती है, जो आर्टिकल 26 के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 26 यहाँ पे होता है। आर्टिकल 27 में है जो भी आर्टिकल 27 होता है वो उसमें होता है कि आप जो भी आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इन सब में जो भी चढ़ावा आता है वो क्या होता है टैक्स फ्री होता है। जो भी आप इसमें दान या कुछ भी करते हो, भेंट जो भी आप अपनी श्रद्धा से देते हो कोई भी पैसा, तो टैक्स फ्री होता है।
लेकिन क्या होता है, एंट्रेंस फीस होती है सब में। किसी भी बड़े मंदिर में आप जाओगे, जैसे कहीं भी जाओगे, एंट्रेंस फी ली जाएगी आपसे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है दर्शन करने के लिए, तो अलग अलग रास्ते होते हैं, किसी वीआईपी रूट होता है, कोई कुछ होता है, तो वहाँ से भी आप दर्शन करने जाते हो, लेकिन उसमें एंट्रेंस फी ज़्यादा होती है। तो क्या है, टैक्स फ्री है ये सब चीज़ें। जब आपका पैसा किसी मंदिर में या कहीं भी जाता है, वो टैक्स फ्री है सरकार की तरफ से। और अब हम आखिरी आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 28 को। आर्टिकल 28 में ये कहती है कि यदि सरकार कोई भी संस्था या वो सरकार के द्वारा चल रही है, कोई भी संस्था चल रही, कोई भी स्कूल चल रहे, तो उसमें धार्मिक क्या है, पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। धार्मिक शिक्षा पर रोक। आर्टिकल 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा पे रोक है। आप किसी भी राज्य द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी पैसा अगर किसी स्कूल या उसमें जाता है, तो वो सरकार ये चाहती है कि उसमें कोई भी अलग से कोई भी अपने धर्म की कोई भी शिक्षा उस पर नहीं देगा। जो भी सरकारी पाठ्यक्रम होंगे वो चलेंगे। ये आर्टिकल 28 है। तो यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।